वर्तमान में चल रहे रबी सीजन में खाद की बढ़ती खपत के बीच नैनो फर्टिलाइजर्स यानी कि नैनो उर्वरक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब ट्राइनीनल अप्रूवल को समाप्त कर सकती है और नैनो फर्टिलाइजर्स को स्थायी मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह तकनीक केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य 25 देशों द्वारा भी अपनाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नैनो फर्टिलाइजर्स को स्थायी मंजूरी देने के पहले सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि सभी परीक्षण रिपोर्टों का एक्सपर्ट्स द्वारा गहन मूल्यांकन जरूरी होगा। नैनो फर्टिलाइजर को नई तकनीक बताते हुए दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी। चतुर्वेदी ने कहा कि इनिशियल रेजिस्टेंस स्वाभाविक है, पर इस तकनीक के मिट्टी और फसल पर प्रभाव सकारात्मक है, जिससे इसकी एक्सेप्टेंस समय के साथ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी कंपनियों से कंप्लीट टेस्ट डेटा पेश करने को कहा गया है, ताकि हर 3 साल में रिन्यूअल का प्रोसेस समाप्त कर स्थायी लाइसेंस कंपनियों को दिया जा सके। चतुर्वेदी ने साथ ही ये भी कहा कि IFFCO के नैनो यूरिया को पहले ही 3 वर्षों के लिए पुनः मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अन्य कंपनियों के उत्पादों का रिन्यूअल जून 2026 में पेंडिंग है। इसके साथ ही उन्होंने उन उद्योगों को आगाह किया जो नैनो फर्टिलाइजर या बायो स्टिमुलेट को सब्सिडी वाले उर्वरक के साथ बाध्य रूप से टैग कर बेचने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि नैनो फर्टिलाइजर्स खेती में उपयोग होने वाले वे उन्नत उत्पाद हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि इसके कम प्रयोग से भी पारंपरिक खाद के मुकाबले अच्छे परिणाम मिलते हैं। दावा किया जाता है कि नैनो उर्वरक पर्यावरण को कम हानि पहुंचाते हैं और इससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। उम्मीद की जा रही है कि ये उर्वरक समय के साथ किसानों के बीच और भी पॉपुलर होंगे।